ये समस्या जो है, ये नज़रिए की है। कारण ये है कि जब भी परिवर्तनशील ताकतें आगे बढ़ती हैं, कुछ ऐसी मानसिकता रहती हैं जो पीछे की ओर खींचती हैं। समाज में ये संभव ही नहीं है कि आगे बढ़ें और पीछे खींचने वाली ताकतें ना हो। यदि आप दुनिया में कुछ भी देखेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। प्रभाव किसका ज़्यादा है? प्रकाश है, हम उसको तभी जान पा रहे हैं जब अंधकार भी है। यदि अंधकार होता ही नहीं तो प्रकाश का अर्थ खत्म हो जाता। समाज में पॉजिटिव के साथ निगेटिव का अर्थ होता है, वो समाज में समझने की जरूरत है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने जब कहा कि गुलामी प्रथा समाप्त करते हैं आज से, तो वहां व्हाइट लोगों से अधिक ब्लैक रोने लगे कि अब हम करेंगे क्या, हम कैसे जिएंगे। अभी तक हमारा व्हाइट का जो मालिक है जो बता देता था वही करते हैं। समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन समय के साथ जब वो समझे, आगे बढ़े, तो वो चेतना आई कि उसके बाद उनको कोई गुलाम बना ही नहीं सका। गुलामी की मानसिकता ऐसे चेंज नहीं होती है। यही कारण है कि जो पुरुष सत्ता है उसको चलाने वाली सबसे अधिक महिलाएं होती हैं। महिलाएं यदि अपने लड़के और लड़कियों को बराबर कर दें तो समाज में गैर बराबरी लड़के लड़कियों में रह ही ना पाए, क्योंकि वो सोच एक ही है, वो किसी में हो सकती है। वो सोच से मुक्ति धीरे धीरे मिलती है। सोच बदलना सबसे अधिक कठिन है। तो ऐसा लगता है कि कुछ महिलाओं की सोच नहीं बदली है, लेकिन यदि देखोगी तो जो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, उनकी रोल मॉडल वो महिलाएं नहीं हैं जो घर से निकल नहीं सकी। उनकी रोल मॉडल वो हैं जो आगे बढ़ी हैं, सफल हुई हैं। तो जो भी निकल पा रहा है वो बदल रहा है, और जो निकल नहीं पाया है उनमें बहुत लोगों की इच्छाएं हैं आगे निकलने की। जो लड़कियां नहीं पढ़ पाई हैं उनको देखो, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहती। उनकी माएँ पुरानी जनरेशन की हैं, वो जनरेशन बीत गई। जो नए लोग हैं उनको देखो। आज शायद ही कोई बच्ची जो नहीं पढ़ पा रही है वो ये सोचती है कि पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, स्वतंत्रता का अनुभव कराना होता है। पिंजरे में कैद बहुत बार तोते ऐसे होते हैं कि पिंजरा खोल दो फिर भी भागते नहीं। उनको वही अच्छा लगता है, उनको पंख चलाना आया ही नहीं है। उनके मन में डर होता है कि उड़ पाएंगे कि नहीं। एक बार उड़ना देख लेंगे, जान लेंगे कि और लोग उड़ सकते हैं और उड़ने में आनंद है, बदल जाएगी स्थिति। तो पिंजरा कई बार हम अपने दिमागों में बनाए रहते हैं, मानसिक पिंजरे होते हैं, और आदमी सबसे बड़ा गुलाम मानसिक पिंजरों का ही है। जिस दिन हमें समझ में आएगी कि वो बेड़ियां उन बेड़ियों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो दिखती हैं। जो बेड़ियां दिखती हैं उनको काटने के लिए बहुत बार सोचता है, लेकिन वो मानसिक बेड़ियां जो हमारे दिमागों में हैं, हमें जकड़ी हुई हैं, हमें बांधी हुई हैं, हमें चलने नहीं दे रही हैं, वो हम नहीं तोड़ पाते, हम नहीं काट पाते, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि वो बेड़ियां हैं। जिसका अस्तित्व हमें दिखता है हम उसको नष्ट कर देते हैं, जिनका अस्तित्व नहीं दिखता वो बेड़ियां ज़्यादा खतरनाक हैं। बताए जाने की ज़रूरत है कि ये बेड़ियां हैं, आप में चलने की क्षमता है, चलने की क्षमता को ये रोक रही है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा उनकी सोच एक बेड़ी है, एक रोक है जो उनकी क्षमताओं को नष्ट कर रही है, उस दिन वो बेड़ियां तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चियां बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि सभी को लगेगा कि नहीं, आज़ाद हुआ जा सकता है। यह एहसास होना चाहिए, यह एहसास की बात है। इसी किसी को बताया नहीं जा सकता। किसी तोते को आप ये रटा दें कि स्वतंत्रता ही सब कुछ है, वो समझेगा नहीं। एक बार उड़ा के देखिए, जब एक बार उड़ान भर लेगा उसके बाद कभी पिंजरे में आएगा नहीं। हमने उड़ान का मौका दिया नहीं है। वक्त आएगा, एक भी उड़ान किसी ने भर ली, वापस पिंजरे में नहीं जाएगा।
ये निश्चित रूप से स्वतंत्रता की जो उड़ान है, आज नहीं कल निश्चित रूप से पूरी होगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। गति धीमी है, धीमी गति हमें कई बार पीड़ा देती है, लेकिन निराशा नहीं देती। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये कारवां बढ़ रहा है, बढ़ेगा। स्वतंत्रता की समझ आनी चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। जब भी स्वतंत्र होने का किसी को मौका मिलेगा, मानसिक बेड़ियाँ कटेंगी, उसके बाद उसे बेड़ी कोई नहीं बांध पाएगा, ना स्वयं ना कोई दूसरा। क्योंकि जो गुलाम होता है बेसिकली मानसिकता से होता है। जिस दिन किसी समाज में, किन्हीं लोगों में गुलामी की मानसिकता समाप्त हो जाती है, उनको कोई गुलाम नहीं बना पाता।